और जहां भी साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज जा रही है, आप सभी भक्तजनों से आग्रह है शीघ्र ही साहू परिवार द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज षष्ठ दिवस की कथा प्रारंभ होने को जा रही है। आप सभी अधिकाधिक संख्या में कथा स्थल पर पधार करके महाराज जी का मुबारक से कथा श्रवण करते हुए अपने अनमोल मानव जीवन का धन्य बनाए। श्री राम। आरती होगी जो भी सब पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णा तत्परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं
बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम विश्वाणि देव सवितुर्दुरतानि परास्वाज अन्ना स्वाहा। ओम श्याम प्यारे हुआ तो सभी गाइए। मेरे श्याम प्यारे हुआ जा कहाँ है, मेरे श्याम प्यारे हुआ जा कहाँ है, क्योंकि
करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। शरणामित स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। 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 बस एक ही बार हंसा करके मेरे श्याम मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामित स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। विष का फिर प्याला विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। विष का फिर प्याला पिलाया है। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। इस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया है क्यों। 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 मन मोहन नाम इसे सभी गाइए। तू वाचा कहा है
प्यारे तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। क्योंकि भगवान कभी भी अपने शरणागत को त्यागते ही नहीं। एक बार इसी प्रकार विभीषण आया। आपने राम कथा सुनी है, जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। विभीषण रावण को बार बार समझाया कि भैया सीता को प्रभु राम को प्रदान कर दो, अब प्रभु के चरणों में क्षमा मांग लो। रावण ने कहा तू मेरा भाई होकर मेरे विरोधी का साथ देता है। ऐसे कह करके लात मार के विभीषण को निकाला। तो विभीषण को जब रावण ने निकाला तो विभीषण कहीं नहीं गया, विभीषण मेरे प्रभु के शरण में ही आया। और जब आप रामचरितमानस का दर्शन करेंगे तो सुने होंगे कि विभीषण 15 दिन तक समुद्र के तट पर रहा, भगवान से मिलने नहीं दिए। जब प्रभु राम को पता चला कि विभीषण आया है तो विभीषण को अपनाने के लिए हनुमान जी को छोड़ करके सारे जितने भी वानर सेना थे, सुग्रीव, ये सब कहने लगे कि प्रभु वो हमारा विरोधी का भाई है, रावण का भाई है, आप उसे शरण में नहीं लेना। क्यों? क्या पता वो ये पता करने आया हो कि हमारी योजना क्या है। यहां तक कि लक्ष्मण ने भी कह दिया कि भैया वो रावण का भाई है जिसने हमारी माता जानकी को हरण करके ले गया है, आप उस दुष्ट के भाई को कभी शरण में मत लेना। लेकिन दूर बैठे हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे। एक बार हनुमान जी ने नहीं कहा। प्रभु राम जब हनुमान जी को देखे कि मेरा परम भक्त चुप है, क्योंकि हनुमान ही जी तो लंका गए थे ना सीता माता की खोज करने के लिए। ये कथा बड़ी आध्यात्मिक है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी जब लंका गए और विभीषण पहले से राम भक्त था, तो विभीषण को राम अब तक क्यों नहीं मिले? कोई विभीषण हनुमान जी से मिलकर राम भक्त नहीं बना, क्योंकि कथा में आपने सुना है कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तो विभीषण ने राम की भक्ति ही मांगी थी ब्रह्मा जी से। और रावण ने क्या मांगा? हम कहू को मार ही ना मारे, मुझे कोई मार न सके। किसे? वानर और मानव को छोड़ करके। तो वरदान तो विभीषण ने मांगा कि राम भक्ति मिले, तो कोई विभीषण हनुमान जी से मिलकर राम भक्त नहीं बना था, वो तो पहले से राम का भक्त था। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि विभीषण को राम पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे तो लंका में विभीषण ने ही हनुमान जी को राम नाम सुनाया था। जैसे ही विभीषण के घर के निकट पहुंचे हनुमान जी, तो हनुमान जी कानों में शब्द आया, क्या? राम राम राम। के राम राम तेहि सुमिरन केन्हा। हनुमान जी विचार किए, किस लंका के नगरी में मेरे प्रभु का राम नाम जपने वाला कौन है? क्योंकि लंका निशिचर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। अरे लंका तो भोग नगरी है, अरे इस भोग नगरी में सज्जन कहां से आए? आवाज सुन करके हनुमान जी विचार के कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नि जोधा। अरे यहां तो हर जगह असुरों की जगह है, तब यहां मेरे प्रभु का भक्त कहां से आ गया?
जब इस प्रकार विचार कर रहे थे तो विभीषण के घर के द्वार पर जैसे पहुंचे तो मेरे हनुमान जी देखते हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपिराए। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के द्वार पे घर पर जो है भगवान के आयुध के चित्र है, शंख चक्र गदा सब चिन्हांकित हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु की कोई भक्त का घर लगता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब विभीषण पहले से राम भक्त था तो अब तक प्रभु क्यों नहीं मिले। बस इसका अर्थ ये है कि विभीषण राम भक्त तो था, लेकिन विभीषण को अब तक सद्गुरु की कृपा नहीं हुई थी। और भगवान राम ने हनुमान को कुछ सीता खोजने के लिए नहीं भेजा था। क्या परमात्मा को यह नहीं मालूम था कि सीता कहां है? अरे प्रभु तो अंतर्यामी, सब जानते हैं कि जानकी कहां है। प्रभु ने हनुमान जी को सीता खोजने नहीं भेजा, प्रभु ने हनुमान जी को विभीषण को सद्गुरु मिले इसलिए भेजा, क्योंकि जहां सद्गुरु की कृपा होती है वही मेरे राघव मेरे बांके बिहारी की कृपा बरसती है। तो सद्गुरु की कृपा प्रदान करने के लिए भगवान ने भेजा। और जैसे हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा और पहचान गया ये तो प्रभु के परम भक्त हैं। और देखते ही विभीषण जी के मुंह से निकलेगा क्या? अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया कि हनुमान जी मैं जान गया कि आज तक मैंने प्रभु की भक्ति की और मुझे प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हुए। कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और मुझे पूरा विश्वास हो गया हनुमान जी, जब हनुमान के दर्शन हो गए हैं तो अब मुझे तो मेरे राम के दर्शन ही होंगे। और प्रभु ने उस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये लीला रची कि विभीषण जी राम जी के चरणों में पहुंचे। और भगवान मेरे राघव तो अपने शरणागत को तो कभी भी छोड़ते नहीं कि शरणागत व छल भगवाना। तो उसी प्रकार भगवान ब्रजवासियों को कहते हैं कि ब्रजवासियों मैं तो अपने शरणागत को छोड़ता ही नहीं। और भगवान उसी समय अविलंब ब्रजवासियों को जब निवेदन के कि अब हम आपकी शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करें, तो अविलंब जो है भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के कहां गए? गिरिराज की ओर जाने लगे। किसी ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि भैया अभी तो छुपने को समय है और तुम हमें बाहर ले जा रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास था अपने प्रभु पर। और गिरिराज जी के पास जैसे पहुंचे, सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चालनम दधार ललया कृष्ण छत्र कमिकेव बालकः। सारे ब्रजवासी वहां पहुंचे। सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि सारे ब्रजवासी कुछ समझ पाते कि उसके पूर्व मेरे प्रभु ने
उस ब्रज प्रभु ने सभी ब्रजवासी के देखते देखते गिरिराज महाराज जी को जो है अपने वाम हाथ की जो है कनिष्ठा उंगली पर मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत को जो है धारण कर लिया। बोले गिरिराज जी महाराज की, गिरधारी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और प्रभु ने सब ब्रजवासियों को कहा कि ब्रजवासियों घबराओ नहीं, सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी दौड़ करके जो है पर्वत के नीचे आ गए और भगवान को देखकर सुंदर गाने लगे। क्या कि सात को सवारे मतवारे ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे सात को सवारे मतवारे ब्रजपति ब्रज रखवारे की, सात को सवारे मतवारे रखवारे की। सभी गाओ जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे। जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। ऐसे नहीं करो, हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए। जब गोपियां देखी तो भ्रमित हो गई। एक गोपी कहती है, अरे सखी, ये गिरिराज जी तो दिखने में तो हमारे लाला की तरह दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि दाल में कछु कालो है। तो सखी ने कहा कि हाँ बहन, हाँ सखी, ये तो मेरे बाल कृष्ण जैसे लाला के जैसे दिख रहे हैं। तो एक सखी कहती है, सखी दाल में कुछ कालो नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो जी बंधु याद रखना,
गिरिराज जी में मेरे बांके बिहारी में कोई अंतर नहीं है। मेरे बांके बिहारी गिरिराज जी हैं, कोई अंतर नहीं समझना, दोनों एक है। हाथ लगोटिया प्रीत झगलिया, हाथ लगोटिया प्रीत झगलिया, हाथ लगोटिया प्रीत झगलिया, हाथ लगोटिया प्रीत झगलिया, मधुर विराजे मधुर मुरलिया, ये लड़ाई कोई ब्रजवासी इंद्र की नहीं थी बंधुओं, ये लड़ाई थी तो कृष्ण की कृपा की और इंद्र का अभिमान था। और जहां मेरे प्रभु की मेरे बाकी बिहारी कृपा होती है वह इंद्र का अभिमान काम नहीं करता। और इंद्र का अभिमान टूटा और इंद्र भी प्रभु के शरण में आया। डर के इंद्र शरण में आयो, डर के इंद्र शरण में आयो, डर के इंद्र शरण में आयो।
भगवान, ये लीला जो करने जा रहे हैं इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखना बंधुओं, ये कोई काम लीला नहीं है, ये तो मेरे श्याम की लीला है, काम लीला नहीं है। यहां काम वासना का तो जगह ही नहीं है, क्योंकि श्रीधर स्वामी ने इस लीला के बारे में भागवत में अपनी सुबोधनी टीका में श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि निर्वित्तम परयम राज पंचाध्याय इति वक्तव्य करिष्यामः। ये निर्वृत्ति परक लीला है, जो निवृत्ति अनुरक्ति से दूर करने की लीला है और ठाकुर में प्रवृत्ति करने की लीला है। ये रास वो रास है। और किसके साथ हुई? यहां सब विशेष है, या लीला भी विशेष है, जो कर रहे हैं वो भी विशेष है, जहां लीला हुआ वो भी विशेष है, जिसके साथ हुआ वो भी विशेष है। किसके साथ कर रहे हैं? गोपियों के साथ। और बंधुओं, भगवान ने गोपियों को क्यों चुना? कोई तो कारण होगा। और महाराज कहां हुए? बंसी वट पे हुआ। यदि सोचो ये किसी स्त्री के साथ होता तो भगवान कहीं भी महाराज कर सकते थे। कितने दिन मथुरा में रहे, द्वारिका में रहे, तो भगवान ने ये महाराज बंसी वट पर यमुना के तट पर ही क्यों किया और गोपियों के साथ ही क्यों किया? न पहले किया न बाद में किया। गोपियों में कुछ तो विशेष होगा ना, सोचो में जरा, कुछ तो विशेष होगा। यदि किसी स्त्री के साथ होता तो भगवान मथुरा में बहुत दिन रुके, मथुरा में कर सकते थे। अरे भगवान तो 100 वर्ष तक, 25 वर्ष तक तो मथुरा में रहे, उसके बाद द्वारिका में रहे, तो 25 लेकर के 100 वर्ष तक द्वारिका में भगवान रहे, तो इतनी सारी स्त्रियां तो उनके साथ भी राज कर सकते थे। बंसी वट पे ही क्यों किए? क्योंकि बंधु याद रखना, गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी कोई ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना देव है, ना दानव है, ना मानव है। अरे गोपी तो एक जीवात्मा है जो परमात्मा से मिलना चाह रही है, जीवात्मा है। यदि स्त्री मानव के चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि गोपी वो है
जो अपने प्राण प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रही है। वो कोई मानव भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, इधर माताएं भी हो सकती हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, न पुरुष नहीं है, न मानव नहीं है, न दानव नहीं है। स्त्री कौन है? एक जीवात्मा है। और बड़े बड़े गोपी हमारी इस पृथ्वी पे कलयुग में हुए हैं। औरों की बात कहूं प्यारे, सबसे बड़े गोपी तो मीराबाई हुई, जो अपने गिरधर को कहां कहां नहीं रिझाया। वृंदावन भी आई, मथुरा आई, और रिझाते रिझाते मीराबाई द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंची। जब पहुंची तो विशाल संकीर्तन, बहुत मृदंग बज रहे थे, बड़े बड़े मृदंग करताल बज रहे थे। और उस करताल में प्रभु के प्रेम में मीरा इतनी नाची कि नाचते नाचते एकाएक मीरा को इतना भगवान के चरणों में रखते हुए इतना प्रभाव आवेश आया कि मीरा एकदम द्वारकाधीश के मंदिर की ओर प्रवेश की। और जहां गर्भस्थल में एक ही द्वार था, सीधे द्वारकाधीश के गर्भस्थल में प्रवेश करी। सारे पुजारी हैरान हो गए, अरे इस मीरा ने तो मंदिर का नियम ही तोड़ दिया। गौर करके जब ब्राह्मण जब उस गर्भस्थल में गए द्वारकाधीश के, जिसका कोई एक ही दरवाजा था और तो दूसरा दरवाजा नहीं था, जब मीरा गर्भस्थल में गई, जब मंदिर में पंडित पुजारी पहुंचे तो उस गर्भस्थल के अंदर कोई मीरा नहीं मिली, बल्कि मीरा की साड़ी का छोड़ गिरधर में जाते हुए मिला। ये तो सबसे बड़ी संसार की गोपी ही है कि मीरा ही है। किसी पुजारी को मीरा का शरीर नहीं दिखा, जब देखा तो गिरधर की मूर्ति में मीरा का साड़ी का छोड़ जाते हुए देखा। उसके बाद आज तक किसी ने मीरा को नहीं देखा। तो मीरा गोपी ही तो थी, क्योंकि बंधुओं गोपी वो है जिसे भगवान से कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिनके उठने बैठने खाने पीने चलने में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। और ब्रज में आज भी कई भक्त ऐसे हैं जिनको तो मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और वैसे भी हमारे हरिदासी वैष्णव परंपरा में हम बांके बिहारी की सेवा तो गोपी रूप से ही करते हैं, आज भी करते हैं। याद रखना बंधुओं, मैंने पहले भी बताया कि गोपी कोई स्त्री नहीं है। और महाराष्ट्र में गोपी का शरीर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां शरीर होती वहां वासना होती है। अरे भगवान की उम्र तो 8 वर्ष की थी जब ये महाराष्ट्र किए, तो काम की तो बात ही नहीं हो सकता। कितने वर्ष के थे भगवान? 8 वर्ष के थे। और हम सब वासना के चक्कर में पड़े हैं, और हम सब तो रूप के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन गोपी जीव आत्मा है जो परमात्मा से मिलना चाहती है, और हम संसारी तो वासना में पड़े हैं। हर किसी को देखो तो रूप के चक्कर में पड़ा है। जैसे मैंने सुना, एक पति पत्नी बात कर रहे थे, तो पत्नी ने कहा, क्यों जी, मैंने सुना है जब आदमी मर के ऊपर जाता है तो उसे ऊपर में अप्सराएं मिलती हैं। पति ने कहा, तूने सही सुना है कि जब व्यक्ति मर के ऊपर जाता है तो ऊपर में उसे अप्सराएं मिलती हैं। और पत्नी ने कहा, जब आप मर के जाओगे तो आपको ऊपर में अप्सरा मिलेगी, तो ये तो बताइए जब मैं मर के जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? पति को एकदम से गुस्सा आया, और पति ने कहा, जानती तुझे कौन मिलेगा? तुझे बंदर मिलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सुनकर के पत्नी को एकाएक गुस्सा आया और कहा, ये तो गलत बात है। अरे आपको यहां भी अप्सरा, आपको वहां भी अप्सरा, और मुझे यहां भी बंदर, और मुझे वहां भी बंदर ही मिलेगा। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब है बंधुओं, हम सब संसारी तो रूप के चक्कर में पड़े हैं। याद रखना, जहां रूप है, सुंदरता है, वही वासना है, और इसी को कहते हैं काम लीला। अरे भैया, रास की लीला तो वो है जो मैंने पहले भी कहा, जीवात्मा का परमात्मा से मिलना।
और भागवत में लिखा है कि इस महारास में गोपियों को शरीर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोई भी गोपियां शरीर से यमुना के तट पर नहीं गई थी। जरा सोचो, जब सारे गोपियों की संख्या गिनती में नहीं है, इतने सारे गोपी अगर शरीर से जाते तो कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति तो खोजने आता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी के माँ बाप तो खोजते। बंधुओं, गोपी तो शरीर से घर में ही थी, आत्म रूप से गोपी जो है महाराज में गई थी, और इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जिनकी हर दुआओं में केवल मेरे प्रभु ही प्रभु हैं। तभी तो मुझे कहना पड़ता है, सारे झगड़े प्रभु के होते हैं, लोग पुतले खता के होते हैं। सारे झगड़े प्रभु के होते हैं, लोग पुतले खता के होते हैं, और बात नियत की है सिर्फ, वरना सारे वक्त तो दुआ के होते हैं। ये हमारे नियत पर है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी गोपी, एक तो स्त्री नहीं है, और कोई भी गोपी शरीर से यमुना तट पर नहीं गए हैं। जितनी गोपी गई है आत्म रूप से। और हम इस महाराज में संदेह करते हैं कि वही कृष्ण जिन्होंने रास रचा। अरे जो आत्मा परमात्मा से मिलने गया है, अरे वो तो कोई भी जीव हो सकता है। तो गोपी वो है जिसे कृष्ण को छोड़कर जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जो अपने हर आव भाव रूप श्रृंगार में जिसके कृष्ण ही कृष्ण है। और गोपी वो जो कहे कि बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, और चोटी में चोर श्याम, तो मोती में मुरारी है। करण फूल कमलापति, दूती दामिनी में दीनाना, और हारों में हरी, तो बाजूबंद में बिहारी है। हारों में हरी, तो बाजूबंद में बिहारी है। गोपियों है जो अपने हर हार श्रृंगार में केवल मेरे प्रभु के दर्शन करें। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, जब शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि आई, भगवान अपने कमरे में सो रहे थे, तो पूर्व दिशा की जो खिड़की खुली और चंद्रमा का जब भगवान ने दर्शन किया, तो भगवान को याद आ गया कि मैंने गोपियों को वचन दिया था कि अपने रसमय स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। भगवान उसी समय पूर्व दिशा के खिड़की से कूदे, और भगवान यमुना के तट पर, यमुना के पुलिन रेती पर जो है अपनी पीताम्बरी बिछाए, और बंसी को रख करके भगवान ने बंसी से निवेदन किया, कह रहे बंसी देख मैं तेरा कितना सेवा करता हूं। बंसी कहने लगे, वाह प्रभु, जरा ये तो बताओ कि आप कब कब सेवा किए। तो भगवान कहते हैं, देख जब मैं तुझे आता हूं तो अपना रसमय स्वरूप रसास्वाद कराता हूं, और जब मैं तेरे छिद्र पर उंगली फेरता हूं तो तेरा चरण सेवा तो करता हूं ना, और जब मेरे घुंघरारू बाल हिलते हैं मानो तुझे पंखा कर रहे हो। बंसी कहती है, बस बस तुम्हें तो पढ़ाई करने की आदत है, पहले ये बताओ क्या काम है जो इतनी मेरी पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रभु कहते, तू मेरा एक काम कर, बंसी तू जा और ब्रज में जाकर सारे गोपियों को चित्त को चुरा कर ला। बंसी कहते, प्रभु आपके पास चोरी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या, कि जब तक तब चोरी चोरी करते हो। भगवान कहते, बंसी मेरा काम तो कर। उसी समय भगवान ने यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जो बंसी बजाई, सुखदेव भगवान कहते हैं, जगम कलो वाम दिशम मनोहरम। और भगवान ने अपनी बंसी में सबसे पहले क्लीन शब्द फूका। क्या शब्द फूका?
क्लीम। और क्लीम जो है हमारी राधा रानी के पायलों से आवाज आती, जब किशोरी जी चलती थी ना तो आवाज आता था क्लीम क्लीम क्लीम। मानो प्रभु बंसी बजा करके सर्वप्रथम राधा रानी को बुला रहे हैं। कई तो कहते हैं, कई कवि तो ऐसे हुए जो कहते हैं भगवान की प्रेयसी है। नहीं नहीं, मेरी राधा रानी प्रभु के प्रेयसी नहीं है। राधा रानी कौन है? आत्मा तो राधिका तस्य है, वो तो मेरे प्रभु की आत्मा है। और भगवान ने बंसी बजाकर एक एक गोपी को बुलाने लगे। ललिता, विशाखा, चित्रा, चित्रंधा, सारे गोपियों को बुलाने लगे। जो बंसी बजा करके भगवान ने बुलाया, सारी गोपियां सारा काम छोड़ करके जो है सारी गोपियां दौड़ पड़ी। उसी समय सुखदेव भगवान जी कहते, राजा परीक्षित, उसी समय एक गोपी के पति ने आवाज लगा, कहा, अरे तू कहां जा रही है? तो वो कुछ बोल नहीं सके। तो उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कमरे में जैसे ही बंद किया उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि प्रभु के बुलाने पर उसे उसके पति ने जाने नहीं दिया। तब उसके आंखों से आंसू की धारा आने लगी और वो रोते हुए प्रभु को याद करते हुए बड़े सुंदर प्रभु के चरण